बहुत तरक्की कर रहा है भाई, हिंदू बहुत तरक्की कर रहा है, मोदी राज में बहुत तरक्की कर रहा है, खुद बॉम्ब बनाने लगा है। ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब छाती पे बॉम्ब बांधकर फटने लगेगा। सच्ची, ये महाराष्ट्र के बीड जिले में 30 मार्च 2025 को विजय गव्हाणे और श्रीराम अशोक नाम के दो लोगों ने मस्जिद पर बम फेंक दिया। ब्लास्ट करने से पहले बाकायदा विजय ने एक वीडियो इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट की। एक हाथ में बम, दूसरे हाथ में सिगरेट और बैकग्राउंड में मस्त गाना है। स्वैग देख रहे हो भाई का। आतंकी तो ब्लास्ट करने के बाद वीडियो जारी करके जिम्मेदारी लेते हैं, ये भाई तो ब्लास्ट बाद में करता है, पहले वीडियो जारी करके जिम्मेदारी लेता है। आजकल भारत में जिम्मेदार लोग मिलते ही कहाँ हैं। यहाँ तो लोग नोटबंदी खुद करते हैं, नाम आरबीआई का ले देते हैं। ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो अपने घर पे बच्चे पैदा होने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस पे डाल देते हैं। तो कुछ भी करने से पहले वीडियो बनाना हम हिंदुओं की मजबूरी है, क्योंकि कुछ नहीं पता, ब्लास्ट हम लोग करें और मीडिया वाले क्रेडिट दूसरे धर्म वालों को दे दें। राजस्थान में यही तो हुआ। ये 28 मार्च को 2025 में ही जयपुर के तेजाजी महाराज के मंदिर में घुसकर किसी ने मूर्ति तोड़ दी। बहुत निंदनीय काम है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वालों ने जमकर प्रोटेस्ट किया, ये सोच करके हमला करने वाला तो दूसरे धर्म का ही निकलेगा, लेकिन आरोपी निकला सिद्धार्थ सिंह। और सिद्धार्थ का नाम सामने आते ही प्रोटेस्ट करने वाले सारे लोग ऐसे खामोश हो गए जैसे बीजेपी ज्वाइन करते ईडी सीबीआई चुप हो जाते हैं। जैसे चीन का नाम आते ही मोदी जी चुप हो जाते हैं। जैसे नीले ड्रम को देखते ही पति चुप हो जाते हैं। इसलिए भाई कहीं तोड़ फोड़ करें, किसी को धमकी दें, ब्लास्ट करें, हम पहले हिंदू ये वीडियो जरूर बनाते हैं ताकि जमानत मिले तो पार्टी को पता हो इस बार टिकट किसको देनी है। हुआ यार, एक देश है वहां पर एक पार्टी है, उसने बम ब्लास्ट के केस में जमानत पे बाहर आई एक आरोपी को टिकट दी थी, सांसद भी बनाया था। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन है कोई देश ऐसा है। अब मुझे पता है ये मस्जिद में ब्लास्ट वाली खबर सुनकर अब कुछ लोग कहेंगे मुसलमान इतने साल से बम फोड़ रहे हैं, पाकिस्तानी आतंकी रोज ब्लास्ट करते हैं, अगर हिंदू ने बम फोड़ दिया तो तुम्हारे जैसे लिबरांडों को दिक्कत होने लगी। अबे ये टेररिस्ट एक्टिविटी है, स्कूटी की ऐड नहीं कि तुम लोग डायलॉग मारो व्हाई डू मुस्लिम हैव ऑल द फन। और ये कौन सी सनक है कि फलाने ने किया है तो हम भी करेंगे। मतलब अगर पड़ोसी का लड़का चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा तो तुम घर आकर अपने बेटे को कहोगे जा बैंक लूट के ला। ये कैसा लॉजिक है कि अगर पड़ोसी काड़ा हो गया तो तुम लोग अपनी दोनों आंखों में जलते हुए सरिये डाल लोगे। बर्बादी की सेल्फ सर्विस का इतना जुनून तो पारो के चक्कर में देवदास पे नहीं चढ़ा था जितना जुनून मुसलमानों के चक्कर में हिंदुओं पे चढ़ा है। लेकिन यार अब कोई क्या ही समझाए। उधर डोनाल्ड ट्रंप ये सोच के खुश हो रहा होगा कि मैंने इंडिया को ना टैरिफ का नाम लेके डरा दिया। अबे अमेरिका के मोदी स्क्वायर, मुझे क्या पता, यहाँ लोग रोज मोदी को एप्लीकेशन लिख के बोलते हैं कि हमारे ऊपर 3 गुना वैट लगा दो, 10 गुना जीएसटी लगा दो, 50 गुना एक्साइज ठोक दो, पेट्रोल डीजल 500 रुपए का कर दो, एलपीजी 5000 की कर दो, हर चीज के ऊपर टैक्स लगा दो, बैंक जाने पे टोल टैक्स लगा दो, एटीएम यूज पे सर्विस चार्ज लगा दो, सांस लेने पे ऑक्सीजन टैक्स, पानी पीने पे लग्जरी टैक्स, सपने देखने पे फैंटेसी टैक्स, सूरज की रोशनी पे सोलर सरचार्ज, चांद देखने पे मूनलाइट फीस, घर बैठने पे प्रॉपर्टी यूज चार्ज, कोई बीमारी या कोमा में है तो उसके ऊपर भी ना नॉन प्रोडक्टिविटी पेनल्टी ठोक दो। मतलब एक काम करो निर्मलता, स्ट्रो लगा के ना हमारा सारा खून पी लो। लेकिन हिंदू उफ तक नहीं बोलेंगे, हम कभी अपनी आंख नहीं खोलेंगे। और ये बात तो बीजेपी को अच्छे से पता है, इसलिए अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी आने वाले 30 साल तक सत्ता में रहेगी। ठीक ही है, 70 साल में जो बना उसको खत्म करने में इतना टाइम तो लगेगा ही। देखो ऐसा नहीं है
कि ये किसी हिंदू द्वारा बम फोड़ने की वारदात सिर्फ बीजेपी राज में हुई है। ऐसी कई वारदातें कांग्रेस के टाइम में हो चुकी है, लेकिन उस टाइम ऐसी वारदातों पर देश का एक ही स्टैंड होता था। आरोपी कोई भी हो, लोग एक आवाज में उसको गलत ही बोलते थे। मीडिया ऐसे करने वाले लोगों को विलेन की तरह जनता के सामने पेश करता था, लेकिन अब ठीक इसके उल्टा हो रहा है। ऐसे लोगों को हीरो बताने का, हिंदुओं को ऐसे क्राइम की तरफ धकेलने का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया गया है। हम हिंदुओं को बार बार यह बताया जाता है कि सही रास्ता भारत का नहीं है, सही रास्ता तो पाकिस्तान का है, उसको फॉलो करो। यानी धर्म के नाम पर देश बनाना, दूसरे धर्म वालों को दुश्मन समझना, धर्म के हिसाब से संविधान और कानून बनाना, धर्मांधता को प्रमोट करना, पाखंडी धर्मगुरुओं को भगवान समझना, अपनी ही बनाई सरकार, पुलिस और सेना पर भरोसा ना करके खुद हथियार उठाना, धर्म की रक्षा के लिए बम फोड़ना, इतिहास का बदला लेने के लिए आतंकी बनना। अब यही खेल भारत में हिंदुओं के साथ हो रहा है। आपने देखा होगा कि जब भी हिंदू बच्चे नौकरी की मांग को लेकर या पेपर लीक के खिलाफ या अग्निवीर योजना के खिलाफ सड़कों पर उतरे, तो मीडिया ने उनका साथ देने की बजाय उनके खिलाफ ही रिपोर्टिंग शुरू कर दी। खासकर ये इबोला वायरस, ये तो टीवी पे आके सौतेली माँ की तरह बेरोजगारों को ही ताने मारने लगता है। तुम तो निकम्मे हो, तुम तो नकारा हो, हरामखोर हो, रिश्वतखोर हो, अराजक हो, कांग्रेसी हो, तुम्हारे अंदर तो कोई टैलेंट नहीं है, तुम्हारे अंदर तो कोई स्किल नहीं है। ये स्टिंग ऑपरेशन की सविता भाभी सारी कमी हिंदुओं में ही गिनवा देती है। लेकिन जब भी कोई हिंदू किसी की मॉब लिंचिंग करेगा, कहीं दंगा करेगा, तोड़फोड़ करेगा, मारपीट करेगा, किसी पे हमला करेगा या बम फेंकेगा, तो पूरी मीडिया उस अपराधी को कवर फायर देने लगती है, उसको सही ठहराने के लिए ऐसे ऐसे लॉजिक देती है, ऐसे ऐसे एक्सक्यूज देती है, जैसे गर्लफ्रेंड के साथ पकड़े जाने पे भाभी के सामने पति के दोस्त देते हैं। नहीं भाभी, इसका तो कोई दोष ही नहीं है, ये लड़की ऐसी है, इसी ने फोन करके बुलाया था। ये तो भाभी नशे में गलती हो गई, नहीं तो ये बेचारा किसी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता। भाभी कॉल हिस्ट्री चेक कर लो। हिस्ट्री का नाम आते ही तो इस देश में कुछ भी जस्टिफाई किया जा सकता है। मतलब कुल मिलाकर पूरा इकोसिस्टम सेट है। जब हिंदू सही रास्ते पे जाएगा, कोई जायज मांग उठाएगा, तो कोई मीडिया, कोई सरकार उसका साथ नहीं देगी। उल्टा उसे ऐसा फील करवाया जाएगा कि तुम गलत हो। लेकिन जब कोई हिंदू युवा एक्चुअल में कुछ गलत करेगा, तो उसे हीरो जैसी फीलिंग दी जाएगी, उसे मीडिया में पूरा स्पेस दिया जाएगा, उसे सोशल मीडिया का स्टार बनाया जाएगा। एक पार्टी के नेता उसको हर तरह से प्रोटेक्शन देंगे। यानी एक पूरा रोड मैप है जिसके जरिए आपके बच्चों के दिमाग में बैठाया जा रहा है कि क्राइम करना गलत नहीं है, क्राइम करोगे तो ही तुम देश और धर्म के हीरो बनोगे। और हमारे युवाओं को इस जाल में फंसाने वाले पता है कौन लोग हैं? ये रोड मैप तैयार करने वाले पता है कौन लोग हैं? हमारे नेता और न्यूज एंकर। जबकि वो अपने खुद के बच्चों को भी मॉब लिंचिंग, गौरक्षा, धर्म रक्षा, मस्जिद पर भगवा लहराने और बम फेंकने के लिए तैयार कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आज बम फेंकने और फ्यूचर में अपनी छाती पे बम बांधकर फटने की सारी जिम्मेदारी दी जाती है हमारे गरीब मिडिल क्लास के बच्चों को। अब कोई कट्टर हिंदू, पाकिस्तानी या मुस्लिम आतंकवादी का नाम लेकर हमें चुप करवाने की कोशिश करे, तो उनको बता दूं, कहानी वहां भी यही है। वहां भी आतंकी बनने वाले गरीब परिवारों के लोग होते हैं। वहां भी किसी नेता का बेटा फिदाइन नहीं बनता। वक्त रहते वहां भी किसी ने समझाया होगा कि धर्म के नाम पर हिंसा का रास्ता ठीक नहीं है। कहीं किसी का धर्म खतरे में नहीं है, खतरे में सिर्फ आपकी जेब, आपकी आर्थिक हालत और आपकी अर्थव्यवस्था है। लेकिन जब बर्बाद होने की ठान ही ली जाती है, तो उन्हीं लोगों की सुनी जाती है जिन्हें धर्म के नाम पर अपनी राजनीति चमकानी है, जिन्हें दूसरों के बच्चों के लोथड़े उड़वाकर खुद को धर्म का रक्षक स्थापित करना है। इसलिए वहां भी सही बात बोलने वाले लोग धर्म विरोधी, देशद्रोही घोषित कर दिए गए, अनसुने कर दिए गए। अब वही सब हमारे यहाँ भी हो रहा है। सब कुछ आंखों के सामने स्पष्ट है, लेकिन कोई देखने को तैयार नहीं है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।